दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं गाजीपुर में और गांव है गजरही, जहां पर महाराज सुहेलदेव राजभर जी का आज जन्मोत्सव मनाया गया और इसी के साथ साथ सरस्वती पूजा का भी आज कार्यक्रम रहा और इसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस जी की भी जयंती का कार्यक्रम मनाया गया है। आइए हम इस बीच में बात करेंगे जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे रामनारायण राजभर जी, जो राजभर सहयोग सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और इस संगठन के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सर स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका भी राजभर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है संतोष जी। और आज राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव जयंती और माँ सरस्वती पूजा और हमारे देश के जननायक सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है। हम सभी का नमन करते हुए आज का दिन हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। राजभर सहयोग सेवा समिति आज 15 साल से लगातार यह काम करते हुए आ रही है और हमारा मानना है कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुछ तो अपने मानवता के लिए, गरीबों के लिए कुछ न कुछ करें, जिससे कि लोगों के मन में शांति हो। और हम सबसे ज़रूरी ये होता है कि हमारी आत्मा को क्या कहता है, हमारी आत्मा को बहुत शांति मिलती है ये सब काम करके। और आज सौभाग्य की बात है कि आज महाराजा सुहेलदेव जयंती के उपलक्ष्य में और माँ सरस्वती के पूजा के उपलक्ष्य में गरीबों को कंबल और वितरण किया गया और बच्चों को पढ़ाई के प्रोत्साहन देने के लिए ये कापी और कलम वितरण किया गया है, ताकि बच्चे उससे प्रोत्साहित होकर के स्कूल जाने की कोशिश करें और पढ़ने की कोशिश करें। और इसी को माध्यम बना करके हमने आज का ये प्रोग्राम रखा हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, आपका परिचय और क्या कहें कार्यक्रम को लेकर? धन्यवाद सर। यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा है। जैसे कि आज महाराजा सुहेलदेव जयंती के शुभ अवसर पे सरस्वती पूजा और जननायक श्री सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर कंबल वितरण, बच्चों को प्रोत्साहन, ये बच्चों के अंदर जागृति पैदा करने के लिए इस तरह का व्यवस्था किया गया है, जिससे बच्चों में ललक पैदा हो, पढ़ने के प्रति जागृति पैदा हो और विद्यालय जाएं, आगे देश की सेवा में व्यवस्था में ये चढ़ बढ़ कर संग साथ दें। हमारे भावी पीढ़ियाँ इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बच्चों को बुक, किताब, पेन, पेंसिल का व्यवस्था किए थे, जिससे बच्चों में जागरूकता पैदा हो, पढ़ने के प्रति जिज्ञासा उनका पैदा हो। धन्यवाद सर। आपका परिचय और क्या कहें कार्यक्रम? लाल बहादुर नौली। इस कार्यक्रम में जो आज सुहेलदेव जी महाराज का जन्मदिन, माँ सरस्वती का पूजन बसंत पंचमी के अवसर पर और सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन, इस पर जो हमारे बड़े भाई रामनारायण जी जो व्यवस्था रखे थे कंबल वितरण और बच्चों के लिए बुक और कलम का, ये बहुत सराहनीय है। इससे लोगों में एक उत्साह होगा और गरीबों के लिए एक सहयोग के लिए जो कार्यक्रम रखे उनके वो सराहनीय है। और बच्चों के लिए जो बुक और किताब, ये उनको और उनके परिवार को ये एक है नक्शा दिखाया गया कि ये अपने परिवार को, बच्चों को आगे बढ़ाए, पढ़ने लिखने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका परिचय और क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? हमारा परिचय राम प्रवेश रहा है, ग्राम गजरही। सर्वप्रथम मैं राजभर सहयोग सेवा समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनारायण जी की बार बार बधाई देता हूं कि ऐसा कार्यक्रम उन्होंने राजभर सहयोग समिति सेवा के अध्यक्ष और माँ सरस्वती जी की और महाराजा सुहेलदेव जी के पावन चरणों में समर्पित करते हुए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और ये बच्चों के कार्यक्रम और कंबल वितरण का प्रोग्राम जो दिए हैं, ये काफ़ी बधाई के पात्र हैं। और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे और वही मनुष्य है जो परोपकार जो करे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी समाप्त। धन्यवाद सर। आपका परिचय और क्या कहेंगे? मैं हेमंत राजभर, राजभर सहयोग सेवा समिति प्रयागराज उत्तर प्रदेश का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज गजरही के सरजमी पर राजभर सहयोग सेवा समिति के तत्वाधान में कंबल वितरण और बच्चों को कापी, किताब, कलम बांटा गया। आयोजक राजभर सहयोग सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया सुबेदार रामनारायण राजभर जी की तरफ से यह कार्यक्रम रखा गया था, जो कि बहुत ही सराहनीय रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका परिचय और क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? 3 जयंतियाँ आज हैं और इसके साथ में जो एक सामाजिक कार्य किया गया, जो लोगों के उत्साह के लिए, बच्चों के उत्साह के लिए और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके सहयोग के लिए काम किया गया, क्या कहेंगे? मैं उमा शंकर सिंह उर्फ धनजी सिंह, पूर्व प्रधान नौली।
आज बसंत पंचमी के पर्व पर आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, ये बहुत अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय का कारण ये है कि आज जो है सौभाग्य से 3-3 जयंती है। ये महान पर्व है। उदाहरण के लिए आज सरस्वती जी का जो है जन्मदिन है। उस जयंती पर ये राजगढ़ सहयोग सेवा समिति के अध्यक्ष श्री राम राजभर जी ने जो कार्यक्रम कंबल वितरण का रखा है, ये इतने जो है पुनीत कार्य इन्होंने किया है कि बुजुर्गों में कंबल वितरण करके उन्होंने आशीर्वाद लिया। बच्चों को किताब, कापी, कलम जो है दे करके माँ सरस्वती के चरणों में शीश झुकाया और उन्होंने यह संदेश दिया कि नहीं, बच्चों को माता सरस्वती के प्रति जागरूक करने का और उनको अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करने का काम किया। दूसरी बात, जो राष्ट्रवीर महायोद्धा महाराजा सुहेलदेव जी का जो आज जन्मदिन है, उस पर जो है आज उन्होंने यह संदेश देने का काम किया कि हमारे देश के विदेशी आक्रांताओं ने हमारे जो देश पर आक्रमण करके हमको शोषण किया, उस शोषण के प्रति बच्चों को जो है कलम और कापी के माध्यम से जागरूक करने का ये जो है प्रेरणा दिया कि आप अब तलवार से नहीं बल्कि कलम और कागज से जो है उन आक्रांताओं का और विदेशी ताकतों का जो है हम विरोध कर सकते हैं। और तीसरी बात, जो आज वो पर्व है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती जी, देखिए सौभाग्य की बात है कि आज उस अवसर पर उन्होंने यह कार्यक्रम रख के और जो गरीब बुजुर्गों में उन्होंने वितरण करने का काम किया, वो अपने आप में बेमिसाल है। जैसे हमारे नेताजी का ये कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो वो तो नहीं, लेकिन इन्होंने राजगढ़ सहयोग सेवा समिति के अध्यक्ष जी ने अपने गांव के, अपने समाज के कमजोर गरीब मजलूमों को जो उन्होंने कंबल वितरण, एक चादर दे करके जो उन्होंने एक प्रेरणा का काम किया, वह अपने आप में बेमिसाल है और एक पत्थर का मील साबित हो रहा है। उन्होंने यह साबित किया कि हम खून तो नहीं, लेकिन अपनी जो है आर्थिक सहयोग के माध्यम से उस गरीब मजलूमों तक जो है एक जान फूंकने का काम करेंगे, और उन्होंने किया। हम उन अध्यक्ष जी को, उनको साधुवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, और राजभर सेवा समिति को कि जो गरीब लोगों को, चाहे वो अस्वस्थ हों, चाहे जो है किसी भी तरह से कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनका उत्थान करने का बीड़ा ये राजभर सहयोग सेवा समिति उठाया है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर, और जैसा कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मन्नू राय जी हैं, जो कि उनके पिताजी हैं राम नारायण जी के, और इस मुख्य अतिथि के जो बनाने का जो मेन उद्देश्य है, इसको लेकर क्या कहेंगे? परिचय। मैं रामविलास सिंह, ग्राम पोस्ट नौली। जैसा कि आप शुरू से और आखिरी तक इस कार्यक्रम में हैं, इसके आप गवाह भी हैं और साक्षी भी हैं। आपने देखा कि राजभर सेवा समिति के तरफ से ज़रूरतमंदों को 100 से ज़्यादा कंबल बांटा गया। 100 की संख्या में यहाँ बच्चे थे, उनके लिए कापी और कलम की व्यवस्था की गई थी। मेरा मानना है कि अपने के लिए, अपने बच्चों के लिए तो समाज का हर व्यक्ति करता है, लेकिन वास्तव में वास्तविक समाज सेवी वही होता है जो दूसरों के लिए करता है। आज हमारे बड़े भाई राम नारायण जी ने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, और इन्होंने इस गांव के बच्चों के बीच कलम और कापी बांट करके यह संदेश देने का काम किया, आपको बच्चों को जागरूक करने का काम किया। ये सबको पता है कि एक कलम और एक कापी से उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ये जरूरी है, यह सत्य है कि उससे आपका शुरुआत हो सकता है। और बच्चों के अंदर इस कलम को लेकर के और इस कापी को लेकर के कहीं न कहीं उनके मन में ये भावना पैदा होगी कि हमें भी पढ़ना लिखना चाहिए, और इस गांव के लोगों को भी यह समझ में आएगा कि नहीं,
अगर इन्होंने ऐसा किया है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को स्कूल तक भेजें। इस नेक काम के लिए हम भाई राम नारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद सर। आपका परिचय और क्या कहें कार्यक्रम को लेकर? विश्व पितामह राय राजभर जी, मैं ग्राम गजरही के रहने वाला हूँ। राजभर सहयोग सेवा समिति द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया बहुत सराहनीय रहा। इस अवसर पर मैं एक कोटेशन बोलता हूँ। तकदीर ने जैसे चाहा वैसे ढल गए हम, बहुत संभल कर चले फिर भी फिसल गए हम। किसी ने विश्वास जोड़ा तो किसी ने दिल, लोगों को लगता है कि बदल गए हम। जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब की इनकी परिभाषा है। जिंदगी क्या है मत पूछो दोस्तों, संवर गई तो दुल्हन है, बिगड़ गई तो तमाशा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका परिचय और क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? भूतपूर्व सैनिक रमाकांत राय। आज का जो प्रोग्राम हुआ है राष्ट्रवीर महाराज सुहेलदेव राजभर जी के जयंती पर, हमारे बड़े भाई साहब कम्बल वितरण और पेन कलम का व्यवस्था बनाए थे, और बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि रहे हैं श्री मन्नू राज जी रहे हैं, जो आपके पिताजी हैं, तो इसका रीज़न हम जानना चाहेंगे कि अपने पिताजी को आपने चीफ गेस्ट क्यों बनाया? इसके पीछे बहुत बड़ा राज्य है। इसका हमने आज 15 साल से मैं ये लगातार काम करते आ रहा हूँ। अभी हम 29 को जखनिया में बांट करके 100 लोगों को वहाँ पर भी कंबल और कम से कम 60 लोगों को कापी किताब बांट करके आए हैं। और ये दूसरा प्रोग्राम था हमारे यहाँ गजरही का। और इस बार हमको बनाने का यही अवसर था कि मैं दूर के लोगों को नहीं बुलाया था, और आज जो भी हैं हम यहाँ पर वो हमारे पिताजी के आशीर्वाद से ही मैं हूँ। और हमारे पिताजी का हमेशा हमारे को पर हाथ रहा है अच्छे कामों के लिए। कोई भी मैं अच्छा काम करता हूँ तो वो कभी हमको रोकते नहीं है कि नहीं ये हो रहा है, आपको घर के लिए करना चाहिए, आप पूरे पैसे बर्बाद कर रहे हो, ये कर रहे हो। ऐसा हमारे घर में अभी तक हमको किसी ने नहीं बोला। और दूसरी बात कि हमको बिल्कुल फ्री छोड़ के रखा है समाज सेवा के लिए। मैं घर का कोई काम नहीं करता हूँ। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि मैं घर का कोई काम नहीं करता है। यहाँ भी आता हूँ तो बस समाज सेवा में ही घूमता हूँ और जगह। और ये हमारे पिताजी का एक तुलसीदास जी ने कहा है कि पुत्र बढ़े पिता के कर में, खेती उपजे अपने कर में। तो ये हमारे पिताजी का बहुत कर्म अच्छा था, जिसकी वजह से आज जो आप यहाँ देख रहे हैं हमारे ये सहयोगी रामविलास जी भी हैं और उमा शंकर जी भी हैं, और हमारे भैया जो पूर्व प्रधान जी थे अभी, तो ये सभी लोग जानते हैं कि पहले हमारी स्थिति क्या थी। लेकिन ये आज हमारे पिताजी के आशीर्वाद और उनके कर्मों की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ये काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि सबके लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, हम अपने पिताजी को क्यों न इसमें बना दूँ कि एक बार कम से कम उनकी जिनकी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं उनको ही मैं सम्मान दे दूँ। तो ये करके किया था, और ऐसा कुछ नहीं ताकि कि मैं कर रहा हूँ तो मैं अपने पिताजी का ही मुख्य अतिथि बनाऊँ, ऐसा नहीं था मेरा। तो काबिले तारीफ है, क्योंकि पहली बार ये मैसेज आपके द्वारा जा रहा कि अपने जो पापा का जो सम्मान है, पिताजी का जो सम्मान है, आपके द्वारा यहाँ पे दिखा जा रहा है। हाँ, तो यही चीज़ कि लोग ऐसे भी कहावत भी है कि पहले अपने घर के देवी देवता को पूज करके तब आप बाहर पूजेंगे तो आपको फल मिलेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि बहुत जगह हम नहीं कर रहे, और उनका इस समय अब आप स्वास्थ्य देख ही रहे हैं कि और जगह वो नहीं जा पाते। तो यहाँ पर जबकि पहली बार मैं अपने द्वार पर किया हूँ, जबकि इसी गजरही गांव में मैं 2 बार स्कूल पर कर चुका हूँ कंबल वितरण वगैरह का प्रोग्राम। लेकिन इस बार हमारे दरवाजे पर हो रहा था, यह सोच करके मैंने उनको चीफ के मुख्य अतिथि बनाया था अपने पिताजी को। जयंती को लेकर के, जैसा कि आज 3 जयंतियाँ रही हैं, समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहें? देखिए, जयंती के विषय में मैं सभी समाज से और पूरे देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि किसी की भी जयंती हो, आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आप जब किसी को सम्मान नहीं देंगे तो दूसरा भी आपको कोई सम्मान नहीं देगा। आज वो लोग हमारे जैसे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, और भी बहुत सारे ऐसे वीर पैदा हुए हैं। अगर हम उनको याद करके उनकी जो जीवनचर्या है उसको हम पढ़ करके उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम आगे क्या बढ़ेंगे कि सुभाष चंद्र जी ने क्या किया था। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जापान तक जा कर के सेना खड़ी की थी।
और उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई किया था। तो ये सब चीज़ें हमारे बच्चों के मन में और सभी के मन में आएगा तो सब बच्चे जागरूक होंगे कि हमको भी इस तरह के कुछ काम करना चाहिए कि हमको आगे चल के लोग, हमारी पीढ़ी जो हमको याद करे। तो इस वजह से कोई किसी भी महापुरुष की जयंती हो उसको धूमधाम से मनाना चाहिए और अपने समाज में उनके कार्यकलापों को सबको बताना चाहिए। इतिहास से ही आदमी सीखता है। जब आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे, आप ऐसे रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है, अब एक मिसाल देना चाहता हूँ। अगर आप उस बच्चे को ये ना बताओ कि बेटा बोलना शुरू करो, ये मामा हैं, ये पापा हैं, ये डैडी हैं, ये नाना है, अगर उसको ना बताओ तो कुछ भी नहीं जानेगा कि कौन क्या है क्या नहीं है। तो उसी तरह से ये जो सम्मेलन होता है एक दूसरे के मेल मिलाप के लिए होता है, एक दूसरे से भेंट मुलाकात के लिए होता है, एक दूसरे के विचार को आदान प्रदान करने के लिए होता है। कौन विचार अच्छा रख रहा है, कौन कैसा रख रहा है, उसमें हमको कौन से विचार को लेना है, कौन से विचार को छोड़ना है। जब आप ऐसी सभाओं में जाएंगे तभी आपको मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।